लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में एक करप्शन का फैक्टर आता है ना, लोकल गवर्नमेंट्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो बेहतर होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की विल है। और मेरा बिलीव तो यही है कि होनी चाहिए नए सूबे। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है पाकिस्तान, और प्रोविंसेस होने चाहिए। तो हम डिवीज़न पे भी जा सकते हैं ना। क्या पाकिस्तान में नए सूबे होने चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में एक करप्शन का फैक्टर आता है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस सिस्टम को। तो रादर देन कि हम एक नए प्रोविंसेस बनाएं, हमें चाहिए कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस सिस्टम है उसमें से करप्शन के फैक्टर को ख़त्म करें और उसी को और स्ट्रेंथन करें। हमारे पास पाकिस्तान की अगर इकॉनमी की बात की जाए तो उसके लिए एक अलग से बजट लगेगा, नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और करप्शन ख़त्म कर सके, रादर दैन कि हम एक नए सिस्टम की तरफ जाएँ और उसके ऊपर शुरू से काम करें और फिर उसके ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें और फिर उसके जो चैलेंजेस आए उसको काउंटर करें। क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह चल रहा है और उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए, उससे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हल करने में आपकी हेल्प हो सकती है। लेकिन जब तक उन सूबों के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो उससे मज़ीद इंडिफरेंसेस होने का ख़दशा है। लोकल गवर्नमेंट्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो बेहतर होंगे। जो पब्लिक लेवल पे लोगों की अपनी एक थिंकिंग है वो बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी। और उसके अलावा जो आम आदमी है, मुझे लगता है उसकी बेहतर एक रिप्रेजेंटेशन हो सकेगी जब सूबे डिवाइड हो जाएंगे। या नए सूबे बनने का डिसीजन पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए या फिर रेफरेंडम होना चाहिए? दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी होना चाहिए और रेफरेंडम भी होना चाहिए। पहले हम रेफरेंडम करा लें और उसके बाद पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर ले। हाँ, पहले रेफरेंडम होना चाहिए। लोगों की विल इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। और उसके बाद पार्लियामेंट में इसलिए ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि उससे रिलेटेड क्या लेजिस्लेशन चाहिए और किस तरह फिर वो रिफॉर्म्स में आके ट्रांसलेट हो। जी बिल्कुल होने चाहिए। मेरे मुताबिक जो है वो, क्योंकि ज़्यादा अगर सूबे बनेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रक्चर लेवल पर और लोकल गवर्नेंस जो है वो मतलब नीचे तक एक आम आदमी तक जा सकती है। क्योंकि अगर हमारे पास मतलब इतना बड़ा जो है वो मुल्क है और इतनी ज़्यादा आबादी है, तकरीबन 25 करोड़ के करीब आबादी है, और उसमें जो है वो सिर्फ 4 सूबे हैं, तो उन सूबों को जो है वो चलाने में, और अगर मतलब एक आम इंसान जो बिल्कुल पहुंच ही नहीं है ना उसके बड़े लेवल के लोगों तक या सूबे के वज़ीर आला तक, ये किसी चीज़ तक पहुंच नहीं है। इस तरीके से लोकल जो है वो गवर्नेंस तक जो है वो जाएगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और आम जो आदमी होगा उसकी पहुँच जो है। पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए या रेफरेंडम होना चाहिए? दोनों चीज़ें जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लोगों की जो है वो उनकी विल के बगैर तो कोई चीज़ नहीं पाकिस्तान में जो है वो होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की विल है, और इवन कि रेफरेंडम होगा और उसके बाद पार्लियामेंट में भी जानी चाहिए ये चीज़। और फिर ताकि, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उन्होंने बिल्ड करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और पार्लियामेंट में भी होना चाहिए ये चीज़। जी हाँ, ज़रूर बनने चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस जितनी ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएगी और तकसीम होगी उतनी बेटर गवर्नेंस पॉसिबल होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द टेरिटरी। जिस टेरिटरी में आप कर रहे हैं आपको सूबा चाहिए उसमें, और पार्लियामेंट के बगैर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू हमारी गवर्नमेंट चल रही है, तो हमें सबसे पहले पार्लियामेंट को प्रायोरिटी देनी होगी इसमें। हाँ, मेरा बिलीव तो यही है कि होनी चाहिए नए सूबे, क्योंकि हम पाकिस्तानी इस मिस अंडरस्टैंडिंग में है कि पाकिस्तान में 4 कौमें हैं, पश्तून, बलोच, सिंधी एंड पंजाबी। लेकिन ये एक गलतफहमी है। उनको एक स्पेस देना चाहिए अपनी कल्चरल और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए एक स्पेस देने होने चाहिए, ताकि वो अपनी जो लीगल राइट्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल राइट्स है, वो उनको हासिल हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेटिक इशू, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्स में रिप्रेजेंटेटिव्स होती है और वो रिप्रेजेंटेटिव अच्छी तरीके से एक लेजिस्लेशन के थ्रू चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पर्सनली आई बिलीव कि होने चाहिए। मैनेजमेंट वुड बी ईजी दैट वे। अब देखें, जिस तरह बलूचिस्तान है, काफ़ी बड़ा सूबा है ज़मीनी लिहाज से, ठीक है। इसी तरह KPK उतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल KPK में आवाम ज़्यादा है। सिंध इज़ काफ़ी बड़ा, तो इवन कराची में कितने ज़्यादा मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डिविजन्स नहीं बनी हुई, तो उसकी वजह से मैनेजमेंट इज़ रियली टफ। तो आई बिलीव कि और प्रोविंसेस होने चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ज़्यादा इजी होगी और फेडरल को उनको कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होगा। रेफरेंडम होना चाहिए। पीपल शुड डिसाइड वट एवर दे वांट। रेफरेंडम होगा ना तो लोकल पीपल वुड बी एबल टू डिसाइड देयर फ्यूचर। हाँ, आई गेस तो होने चाहिए, क्योंकि डिवीज़न होगी पावर की तो लोगों को फेवर मिलेगी, ज़्यादा लोग गवर्नेंस में आएंगे
तो पावर का जो कंट्रोल है ये सिस्टम चेंज होगा। लाइक अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे देखें, CDA इस्लामाबाद को सिर्फ कंट्रोल कर रहा है और CDA वेल ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर CDA का कंट्रोल रावलपिंडी पे हो जाए या मरी पे हो जाए, एरिया बढ़ जाएगा तो CDA का कंट्रोल कम हो जाएगा और उसे ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम डिवीज़न पे भी जा सकते हैं ना, जैसे डिवीज़न की को पर बेस करके कमीशन बना दिए जाएँ, वो भी बेहतर है। नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, नाम इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा। रेफरेंडम नहीं, पार्लियामेंट काम कर ले तो बेहतर है, पार्लियामेंट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ का हल रेफरेंडम भी नहीं है।